Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very helpful to learn English. So dear friends, if you want to learn English, how to read, how to write or how to speak, and you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel, press bell icon so that you can get the notification of new videos एंड लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। शुरू करते हैं आज के वाक्य जिनके हम आपको इंग्लिश बता रहे हैं। वो इस प्रकार से हैं, यह आपके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है, तुम बहुत बहस करते हो, उससे ऐसी बातें मत करो, आप इतने जल्दी में क्यों हैं, वह किस किस्म का आदमी है, हम बैठा करते थे, वह पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है, पहले उसका नाम पूछो, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हर काम समय पर करो, सामंजस्य से रहो, वह काम में लगा है, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, उसकी ज़बान पर लगाम नहीं है, दूसरों की वकालत मत करो, उसकी ज़बान पर लगाम नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या क्या बोलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ये आपके लिए यह दरवाज़ा हमेशा खुला है। जब हम किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कहते हैं कि आप किसी भी वक्त हमारे पास आ सकते हैं, आप हमसे किसी भी प्रकार की मदद ले सकते हैं कभी भी, तो बोलते हैं आपके लिए यह दरवाज़ा हमेशा खुला है। This door is open. This door is open for you always. Yeah, always this door is open for you. ठीक है, this door is open for you always. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, किसी भी व्यक्ति को यदि कुछ भी सही सलाह दी जाए या सही तरीका बताया जाए तो वो उस पर डाउट करके कई प्रकार की चीज़ें पूछता है, तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं कि तुम बहुत बहस करते हो, तुम बहुत बहस करते हैं। इसको बोलेंगे यू आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब होता है बहस। यू आर्ग्यू टू मच, तुम बहुत बहस करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, उससे ऐसी बातें मत करो। कभी कभार हम किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार से बातें करनी लगते हैं जैसे हमको उसके साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ी उम्र का आदमी है और हम छोटी उम्र के हैं, तो हम उससे इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते जैसे अपने साथियों के साथ। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि उससे ऐसी बातें मत करो, तो बोलेंगे डोंट टॉक टू हिम लाइक दिस। Don't talk to him like this. Don't talk to him like this. उससे इस प्रकार की बातें मत करो। तो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, आप इतने जल्दी में क्यों हैं। यदि कोई आदमी जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी बातें करता है, बोलता है मुझे जल्दी जाना है, तो इतना जल्दबाजी दिखाता है कि हम उससे पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। तो यदि हमको ये पूछना है कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, तो इसको इंग्लिश में लेंगे वाई आर यू इन सो हरी। वाई आर यू इन सो हरी, आप इतनी जल्दी में हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे बड़ा वो अलग डिफरेंट महसूस होता है, स्ट्रेंज महसूस होता है, अजीब सा लगता है, तो हम इस प्रकार के लोगों के सामने हम पूछना चाहते हैं कि वह किस किस्म का आदमी है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। विच शॉर्ट SORT, विच सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। विच सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। हम बैठा करते थे। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी हम किसी को अपनी पिछली बातों को बताते हैं या लाइफ में जो कुछ हुआ तो उसको बताते हैं, तो वैसे बोलते हैं कि हम कई घंटों वहाँ पेड़ के नीचे बैठा करते थे। तो जब कभी भी ऐसा बताना हो कि हम ऐसा किया करते थे, तो उसके लिए मॉडल वर्ब यूज टू का यूज करते हैं
और इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम बैठा करते थे, तो वी यूज्ड टू सिट। तो इस प्रकार से बैठा करते थे, इसको इंग्लिश में यूज टू का यूज करेंगे, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि हम बैठा करते थे, इसको बोलेंगे बी यूज्ड टू सिट। बी यूज्ड टू सिट। जब किसी आदत को बताते हैं तो यूज टू का यूज करते हैं, तो बी यूज्ड टू सिट। वह पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है। डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। कई लोगों की पढ़ाई में बहुत अच्छी रुचि होती है, कई लोगों की गेम्स में, कई की दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो यदि कोई पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही, और लेता है तो डज नॉट, ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट, टेक इंटरेस्ट in study। he does not take interest in study। डियर फ्रेंड, जब भी कोई अजनबी व्यक्ति हमारे पास आता है या हम किसी से कोई भी बात करना चाहते हैं तो बोलते हैं पहले उसका नाम पूछो। तो पहले उसका नाम पूछो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आस्क हिज नेम फर्स्ट। आस्क हिज नेम फर्स्ट, पहले उसका नाम पूछो। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जब कोई व्यक्ति आपके पास किसी काम से आता है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही रहती है कि वो यहाँ पे आ रहा है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है और आप वास्तव में उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यू नीड not to say anything। you need not to say anything। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। हर काम समय पर करो। तो डियर फ्रेंड्स, कहते हैं टाइम वेट्स फॉर नन। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। यदि आप कोई भी काम समय से नहीं करते हैं तो समय आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं हर काम समय पर करो। डू एवरी वर्क ऑन टाइम। डू एवरी वर्क ऑन टाइम, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। सामंजस्य से रहो। कई बार इस प्रकार से बड़े लोग सलाह देते हैं कि भाई आपस में कोई भी मन मुटाव मत रखो, कोई भी भेदभाव मत करो, आपस में सामंजस्य से रहो। तो सामंजस्य से रहो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिव इन हार्मनी। लिव इन हार्मनी। लिव इन हार्मनी। डियर फ्रेंड, जब बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति खाली हो तो बताओ, उस किसी का नाम लेते हैं, बोलते हैं क्या वह इस समय खाली है, और वो खाली नहीं होता, काम में लगा होता है। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि वह काम में लगा है, वह काम में लगा है, तो इसको बोलेंगे ही इज एंगेज्ड इन वर्क। ही इज एंगेज्ड इन वर्क, वह काम में लगा है। मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कई चीज़ें होती हैं, व्यक्ति को स्वयं याद रहती हैं, फिर भी लोग उसको बार बार कहते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको वहाँ जाना है, आपको ये खरीदना है। तो गुस्से में आकर के या समझाने के लिए कह देते हैं कि मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू नीड नॉट टू रिमाइंड मी। यू नीड नॉट टू रिमाइंड मी, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, उसकी जबान पर लगाम नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा बोलता है, किसके सामने क्या बोलना है इस बात को ध्यान में नहीं देता है, दूसरी की बातें नहीं सुनता, सिर्फ अपने अपने बारे में बोलता है, तो हम बोलते हैं कि, और किस व्यक्ति से किस प्रकार से बातें करनी उसको भी ध्यान नहीं देता है, तो हम बोलते हैं उसकी जबान पर लगाम नहीं। तो इसको बोलते हैं ही हैज़ नो कंट्रोल। ही हैज़ नो कंट्रोल ऑन हिज टंग। टंग मतलब होता है जबान, जीभ। तो इसको बोलते हैं ही हैज़ नो कंट्रोल ऑन हिज टंग।
दूसरों की वकालत मत करो। जब कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में बताता है कि ऐसा नहीं है वो ऐसा है, या यह उसकी गलती नहीं उसकी गलती है, तो हम बोलते हैं कि दूसरों की वकालत मत करो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट प्लीड अदर्स। प्लीड अदर्स, दूसरों की वकालत मत करो। डोंट प्लीड अदर्स। तो दीज आर द सेंटेंसेस विच यूज इन अवर डेली लाइफ मोस्टली। इसी प्रकार के सेंटेंस हमारे जीवन में यूज होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। बार बार इन सेंटेंसेस को पढ़िए, बार बार इन सेंटेंसेस को लिखिए, या केवल बार बार इन सेंटेंस को सुनिए, तो आप इनका आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये है, तो आप भी आस्क हिज नेम फर्स्ट। थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है। यस। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए यह दरवाज़ा हमेशा खुला है। दिस डोर इज़ ओपन फॉर यू ऑलवेज। दिस डोर इज़ ओपन फॉर यू ऑलवेज। आप बहुत बहस करते हो। यू आर्ग्यू टू मच। यू आर्ग्यू टू मच। उससे ऐसी बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम लाइक दिस। डोंट टॉक टू हिम लाइक दिस। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? वाई आर यू इन सो हरी। वाई आर यू इन सो हरी। वह किस किस्म का आदमी है? विच सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। विच सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। हम बैठा करते थे। बी यूज्ड टू सिट। बी यूज्ड टू सिट। वह पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है। ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। पहले उसका नाम पूछो। आस्क हिज नेम फर्स्ट। आस्क हिज नेम फर्स्ट। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट टू से एनीथिंग। यू नीड नॉट टू से एनीथिंग। हर काम समय पर करो। डू एवरी वर्क ऑन टाइम। डू एवरी वर्क ऑन टाइम। सामंजस्य से रहो। लिव इन हारमनी। लिव इन हारमनी। वह काम में लगा है। ही इज़ इंगेज्ड इन वर्क। ही इज़ इंगेज्ड इन वर्क। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। आई नीड नॉट टू। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। आई नीड नॉट टू रिमाइंड यू। आई नीड नॉट टू रिमाइंड यू। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। उसकी जबान पर लगाम नहीं। ही हैज़ नो कंट्रोल ऑन हिज टंग। ही हैज़ नो कंट्रोल ऑन हिज टंग। और दूसरों की वकालत मत करो। डोंट प्लीड अदर्स। डोंट प्लीड अदर्स। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस वोकैबुलरी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।